नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आपने दो पिछले वीडियोस पर बहुत अच्छे व्यूज दिए। आपका फीडबैक बहुत इंकरेजिंग आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः संपर्क कर रहा हूं इसी कड़ी में दिल्ली के कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर। आपको ये बताना मेरा फर्ज है एक नागरिक के तौर पर। क्या दिल्ली की स्थिति बदली है? स्थिति बदली नहीं है, स्थिति बिगड़ी है और दिन रोज बिगड़ती ही जा रही है। क्यों बिगड़ती जा रही है? क्योंकि सरकार ने तैयारियों का जो समय था उसको विज्ञापनों के द्वारा भ्रमजाल फैलाने में गंवा दिया है। आज हर दिल्ली का एरिया एक कंटेनमेंट जोन है अपने आप में। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी है। अभी भी झूठ का खेल है, अभी भी भ्रमजाल का खेल है। दिल्ली का आंकड़ा 39,000 हो चुका है कोविड-19 के पेशेंट्स का। ड्यू टू कोविड डेथ सरकारी आंकड़े कहते हैं 1024, जबकि वो पूरी तरह झूठ है। बार बार कहा गया आंकड़ा झूठ है, और वो झूठ है क्यों? क्योंकि क्रिमेशन ग्राउंड पर रिकॉर्डिंग जो होती है उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की, और एमसीडी का आंकड़ा आता है 2098 2098 3 डेज बैक, जो कि अभी तक 2200 क्रॉस कर चुका होगा। आप क्या रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? दिल्ली वालों से झूठ बोलकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी, आपके डिप्टी सीएम लोगों को डरा रहे हैं, कहते हैं दिल्ली में जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। अरे भाई, आप संभालिए स्थिति को, अच्छी सुविधाएं कीजिए, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कीजिए। आप घर में रह के इलाज कराने का एक ड्रामा रच रहे हैं कि लोग आइसोलेशन में रहें, घर में रहें, ठीक हो जाएंगे। यदि जो घर में रह के ठीक हो सकता है उसकी बुद्धि खराब है क्या? वो अस्पताल की तरफ भगेगा? क्यों भगेगा? उसको जरूरत है अपना जीवन की, इसलिए भग रहा है। आप असंवैधानिक ऑर्डर्स निकालते हो कि बाहर वाले आकर दिल्ली में इलाज नहीं करा सकते। बाहर और अंदर क्या होता है? वो तो धन्यवाद है उपराज्यपाल महोदय का, आपका वो गैर कानूनी असंवैधानिक आदेश उन्होंने निरस्त कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। लेकिन आप फिर भी बाज नहीं आए। आपने एक और ऑर्डर निकाला, उसमें कहा कि आपके द्वारा नियुक्त अस्पताल में अपॉइंटेड नर्सिंग ऑफिसर जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा, यदि डॉक्टर भी लिख के दे देता है तो आप उसको, मरीज को हॉस्पिटल में बेड नहीं दिलवा सकते हो। क्यों खिलवाड़ कर रहे हो लोगों के जीवन के साथ? ये भयावह है, ये दर्दनाक है, बहुत ही गलत है। आप अभी भी समझिए, आपको कितना डर लगा जिस दिन आपको हल्का सा बुखार आया और हल्की सी गले में खराश हुई। आप अगले दिन आपका टेस्ट हो जाता है, और आप दिल्ली वालों को कहते हो कि जब तक लक्षण न हो टेस्ट नहीं होंगे। क्यों न कराए टेस्ट? क्यों न कराए जाए टेस्ट? टेस्ट कराना उसका अधिकार है यदि उसको अपने जीवन पर खतरा मंडराता दिखता है। आप सुविधाएं दीजिए, लोगों को एक ये भावना पैदा करिए कि दिल्ली में कोविड-19 से घबराने की जरूरत नहीं है, जो कि सच में हो प्रयास, राजनीति वाला प्रयास नहीं, विज्ञापन वाला प्रयास नहीं। आपने टेस्टिंग बढ़ानी है, जो आप नहीं कर रहे। आपको हॉस्पिटल्स की कैपिंग करनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, जो आप नहीं कर रहे। सरकारी अस्पताल में जान की जिम्मेदारी नहीं है, प्राइवेट अस्पताल का बिल पे करने के लिए एक आम आदमी की जेब की हैसियत नहीं है। अस्पतालों ने उसको एक धंधा बना लिया, एक बिजनेस के रूप में ले गए, और जो मनचाहा पैकेज जनता के सामने पेश कर दिया जा रहा है। इस स्थिति से बचाइए लोगों को। आपसे उम्मीद की गई है, आपको यही कहकर दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया है कि आप उनके जीवन जीने की सुविधा प्रदान करो, उनको सुविधाएं मुहैया कराओ। नहीं कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई स्ट्रेटेजी आपकी नहीं है। आप सेंटर से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना नहीं चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट से आपको 2 दिन पहले कितनी बड़ी लताड़ पड़ी है, आपको हाई कोर्ट से लताड़ पड़ी, आपकी राशन व्यवस्था पर लेकर आपको लताड़ पड़ी। आप कहां पर अपने आप को बचाओगे? कुछ नहीं बच रहा है आपके पास में दोस्तों। इसलिए आप यदि दिल्ली में हो, जैसे मैं कह रहा हूं, अपने जीवन को जीने की जिम्मेदारी मेरी है, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे और मेरे परिवार की। आप भी जितना हो सके कोशिश करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकारों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। और अंत में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि एक बार क्या होता है, एक कबूतर और एक बिल्ली की कहानी है। एक कबूतर के सामने एक बिल्ली आती हुई दिखती है कबूतर को, तो कबूतर उसको देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है बिल्ली है ही नहीं। लेकिन
जैसे ही अपना कबूतर जो है अपनी आंखें खोलता है तो क्या देख पाता है, बिल्ली उसके सामने खड़ी है और उसको देख के कबूतर बड़ी जोर जोर से खांसने लगता है और खांसते हुए देख के बिल्ली उससे डर के भाग जाती है। और बाद में क्या होता है दोस्तों, उस कबूतर की वो कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव आती है और आप जानते हो कि वो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कबूतर कहाँ है आज तक किसी को नहीं पता है, छुप चुका है, अपने आप को आइसोलेट कर चुका है। इसलिए आप भी अपने आप को आइसोलेट करके अपनी बात को समाप्त करता हूं दोस्तों। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। अगले हफ्ता पुनः आपसे मुलाकात की जाएगी और तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाएगा, स्थिति का आकलन करके आपको बताया जाएगा। आप अपने विचार, व्यूज, फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।